Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. Today we are going to talk about human ear. हम लोग लास्ट क्लास में कोशिश कर रहे थे कि सोनार के बाद हम लोग ह्यूमन ईयर पढ़ें, बट हम लोग नहीं पढ़ पाए. So in this lecture we are going to study about the human ear and then जो हमारा पूरा चैप्टर है 7 चैप्टर 9th क्लास का वो फिनिश हो जाएगा. ऑलराइट एंड उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, रिवीजन करेंगे. ऑलराइट, सो दैट वुड बी वेरी मच फन. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, बेसिकली जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं वो सभी का सभी आपके स्कूल एग्जामिनेशन के साथ साथ ओलंपियाड के लिए भी ज़रूरी है. सो बेसिकली अगर आप पढ़ रहे हैं, आप अपना नॉलेज इंक्रीज करें, आप अपने कंसेप्ट्स क्लियर करें, राइट, आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें एंड मेक श्योर दैट आप कोई भी टॉपिक को अगर पढ़ते हैं तो उस पर एक स्ट्रॉन्ग कमांड बनाएं. ठीक है, एंड दैट इज़ वाई यू शुड वॉच दीज वीडियो लेक्चर्स, क्योंकि ऐसा करने में, ऐसा कमांड बनाने में ये वीडियो लेक्चर्स आपको बहुत मदद करेंगे. सो यू शुड वॉच दीज. इफ यू वांट DPP and study material, you can access them through our Telegram channel. You need to write this code over there, TTB009 in the search box of the Telegram app. सो अगर आप ऐसा करेंगे तो वहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में 9th का चैनल अपेयर हो जाएगा. यू कैन ज्वाइन दैट चैनल, एक्सेस ऑल द DPPs एंड स्टडी मटेरियल अलॉन्ग विद द नोटिफिकेशंस ऑफ द वीडियो क्लासेस. ठीक है, तो कितना अच्छा रहेगा, आपको पता चलता रहेगा कब कब जो है वहाँ पर आपको मिलने वाली है दूसरी चीज़ें. राइट नाउ सी, दिस इज़ द टीम विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज एज अ टीम हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं कि हम आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सके, आपको इतना कैपेबल बना सके कि आप अपने एग्जामिनेशंस को बहुत अच्छे और रैंक और मास्क से बेसिकली क्लियर कर सके. मास्क के साथ तो करना ही पड़ेगा, राइट, दैट इज़ द मेन थिंग. जो भी, बट आप अपने गोल्स को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर और अचीव बना जो है कर सके और अपने गोल्स को, ये हमारी आशा है, यही हमारी कोशिश है. राइट, दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर एंड दीज वीडियो लेक्चर्स आर फ्री फॉर एवरीबडी. तो कोई भी बच्चा जो कि क्वालिटी एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाता है वो इन लेक्चर्स को देख सकता है. दीज आर फ्री फॉर एवरीबॉडी. राइट एंड अब देखो, ये बातें पहुंचाने के लिए कि भाई ये फ्री लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, ये बातें बताने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको शेयर करना पड़ेगा. राइट, सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू शेयर दीज वीडियो लेक्चर्स टू एवरी वन ऑफ योर फ्रेंड्स, ताकि उन सभी को पता चल सके कि वो फ्री में भी बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं. ठीक है, सो ये आपके ऊपर है कि आपको ऐसा करना है. ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो फ्री लेक्चर्स है वो तो फ्री है सभी लोगों के लिए, राइट, बट अगर कोई कंसिस्टेंट स्टडी को फॉलो करना चाहता है प्रॉपर मेथडोलॉजी के साथ एंड विद प्रॉपर टेस्टिंग एंड द होमवर्क एंड ऑल, देन ही और शी मे ज्वाइन आवर पैकेजेस, जिसके लिए आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट, दैट इज www.talkingtextbooks.in पर. ठीक है, जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको आपकी क्लास के अकॉर्डिंग 2 पैकेजेस दिखाई देंगे. बेसिकली 6 to 10 के 2 पैकेजेस हर क्लास के लिए हमने बनाए हैं. ऑलराइट, अब ये जो 2 पैकेजेस है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है. क्यों? क्योंकि एक पैकेज है फुल पैकेज, द सेकेंड वन इज द टेस्ट सीरीज. ऑलराइट, तो फुल पैकेज जो होता है बेसिकली उसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, द मिनिमम थिंग्स वहाँ पर हैं, बट दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. जैसे कि स्टडी मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट है. बच्चे काफ़ी टाइम ऐसे ही वैंडर करने में लगा देते हैं कि भाई कौन से बुक से पढ़ें, कौन से बुक से नहीं पढ़े, बहुत टाइम जो उसमें वेस्ट हो जाता है, यूज़ हो जाता है. राइट, बट द नेक्स्ट थिंग इज कि जैसे हम अगर आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू गिव यू द वीडियो क्लासेस, तो इससे फ़ायदा आपका होगा कि आप उसको पढ़ेंगे एंड देन यू वॉच द वीडियो क्लासेस, आपको बहुत ही बेटर क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा. देन कम्स द होमवर्क सबमिशन पार्ट, आपको होमवर्क करना पड़ेगा. ऐसा नहीं होगा कि भाई आप ऐसे ही बिना पढ़े रह जाएं. राइट, ऐसा नहीं होगा. यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू डू द होमवर्क एंड देन यू आर गोइंग टू सबमिट दैट टू अस. राइट, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. राइट, नेक्स्ट कम्स द टेस्टिंग पार्ट. टेस्टिंग पार्ट में हर एक वीक में आपके 2 क्विजेज होने वाले हैं एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स. पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स मीन्स ये जो पेपर होंगे वो थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल में होंगे एंड लाइक 2 वीक्स में. ठीक है, एक बार ये पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स का है. एंड ये जो पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स है ये आपको बताने वाले हैं कि जो एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, ठीक है, वो एग्ज़ाम के अंदर किस तरीके का यू आर गोइंग टू गेट दी पैटर्न ओवर देयर, क्या आपका मार्किंग स्कीम रहेगा, कितना टाइम, कितना एक्यूरेसी, कितना स्पीड आपका होना चाहिए टू गेट वेरी मच गुड रैंक. ठीक है, कितना जल्दी जल्दी आपको ग्रास्पिंग होना चाहिए. राइट, ये चीज़ें क्लियर करने के लिए आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स को ज्वाइन करना चाहिए. राइट, तो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं कुछ ऐसी मिनिमम चीज़ें हैं
जिनको यदि आप पूरे थ्रू आउट द ईयर कंसिस्टेंटली अगर आप फॉलो करते हैं, देन यू आर एबल टू गेट टू योर गोल, वेदर इट कैन बी हाई रैंक, राइट, बट आप पहुंच सकते हैं यूजिंग दिस, राइट। अब ये है फुल पैकेज की बात, बट ऐसे कुछ बच्चे जो सिर्फ अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं, तो दे कैन ज्वाइन द टेस्ट सीरीज। यू आर गोइंग टू गेट द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस एंड बाई वीकली क्विजेस, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप फुल पैकेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, एंड अगर आपको 30% का डिस्काउंट चाहिए, देन यू कैन यूज माई कोड ऑल्सो CY Live। इफ यू राइट CY Live ओवर देयर, तब जो है आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप हमारे पैकेजेस को ज्वाइन करते हैं तो। ऑलराइट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ऐसा करने पर जब आप इस तरीके से ज्वाइन कर रहे हैं एंड यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी कि भाई ये जो पैकेजेस हैं ये आप किस तरीके से जो है ज्वाइन कर सकते हैं या फिर किस तरीके से आपको हेल्प करेंगे ये पैकेजेस आपकी जर्नी में, देन यू कैन डू अ थिंग, दैट इज यू कैन कॉल अस ऑन आवर नंबर 919549041111। तो अगर आप इस नंबर पे कॉल करेंगे, ठीक है, एंड अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन एंड आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड दैट वुड बी गुड, राइट। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising on a daily basis। बहुत 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 ज़रूरी है रोज़ाना रिवाइज करना, that is why I'm telling you again and again, ठीक है। चलिए तो अब हम अपना 6th लेक्चर स्टार्ट करें, ह्यूमन ईयर, ठीक है। ह्यूमन ईयर मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर, द वर्किंग, ठीक है, और किस तरीके का होता है प्रोसेस जो चलती हैं, उनके क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं, बोन्स एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, लेट्स स्टडी अबाउट दैम, ठीक है। वन बाय वन हम सभी चीज़ों को स्टडी करेंगे। बेसिकली पूरा लेक्चर हमारा सिर्फ ह्यूमन ईयर पे बेस्ड है। और राइट नाउ सी, ह्यूमन ईयर तो देखा होगा ना, नहीं देखा होगा तो अभी देख लो, राइट। हो सकता है अपने कान नहीं देखे ऊपर किसी और के तो देखे ही है। तो सी, ये है हमारा ह्यूमन ईयर। अब ये जो ह्यूमन ईयर है ये इकलौता ऐसा ऑर्गन है जो कि सेंस कर सकता है किसको, साउंड को। साउंड है हमारे आसपास एनवायरनमेंट में, काफ़ी सारे साउंड हैं ऑलरेडी हैं, सोर्स से निकलते हुए हम तक पहुंचते हैं, एंड हमारा कान इकलौता ऐसा सेंस ऑर्गन है जो कि इस साउंड को सेंस करता है। एंड जस्ट बाय सेंसिंग दैट साउंड, ठीक है, उस साउंड को सेंस करने पर उसको जो है पूरा प्रोसेस होता है, एंड देन कम्स टू अंडरस्टैंडिंग कि भाई अब हमें पता चला कि भाई इसने क्या बोला। यही बात जो कि क्विकली हो जाता है, लाइक लिसन अप टू दैट कि लेट इट बी कोई दूसरे रूम से आपको कॉल कर रहा है, ठीक है। अब उसने जैसे ही कोई ना कोई शब्द बोला, तुरंत आपके कानों तक आवाज़ पहुंच जाती है। दैट मीन्स दिस प्रोसेस इज वेरी 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 फास्ट। और ये भी बात फास्ट है कि आपके कान के अंदर पहुंचने तक, वहां से लेके ब्रेन तक जाने तक, ब्रेन की प्रोसेसिंग होने तक, एंड देन कम्स टू अगेन, तब जाके आपको समझ में आता है एक्चुअली में क्या बोला गया, लेकिन आपको तो क्विकली समझ में आ जाता है। सो बेसिकली दिस इज अ वेरी 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 फास्ट प्रोसेस जो कि हमारे ब्रेन में होती है, ठीक है। वहाँ तक सिग्नल पहुँचता है, फिर ब्रेन उसे अंडरस्टैंड करता है, राइट। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बहुत 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 फास्ट होता है। एंड ईयर्स आर द यू कैन से द ऑर्गन्स विच सेंस द साउंड, ठीक है। इकलौते ऐसे ऑर्गन्स हैं। नाउ लेट्स सी कैसे ये हमको हेल्प करते हैं साउंड को सेंस करने में, पहचानने में कि ये किसकी साउंड है, या फिर ये जो साउंड आ रही है उसमें क्या बोला गया है, क्या शब्द हैं, ये सब चीज़ें समझने के लिए कैसे पूरा प्रोसेस होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दोज, ठीक है। तो देखिए ये होता है अंदर का पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। हो सकता है अभी समझ में नहीं आ रहा हो, लिटिल बिट ऑफ पेशेंस एंड लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग विल लेट यू अंडरस्टैंड दिस होल कॉम्प्लेक्स फिगर ऑफ आवर ह्यूमन ईयर। तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखो पूरे ओवरऑल ईयर में देयर आर 3 पार्ट्स, ठीक है। तो पूरे कान को मतलब पूरा स्ट्रक्चर, अगर हम पूरा अंदर तक का स्ट्रक्चर को देखें तो हमने 3 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया है, ठीक है। 3 पार्ट बहुत ही अच्छे पार्ट हैं, जैसे आउटर ईयर जो कि पार्ट आपको बाहर दिखाई देता है, ठीक है, आउट ऑफ द फेस दिखाई देता है, तो दिस इज द ईयर, आउटर ईयर, ठीक है। सो यहाँ तक का पार्ट कितना में आता है, आउटर ईयर में आता है, बाहर का पार्ट है, ठीक है। जैसे कि हमारी कैनल, ईयर कैनल जो है पूरा का पूरा जो पार्ट है वो किस में आता है, आउटर में आता है। फिर आता है मिडल ईयर,
जहाँ पे बीच का प्रोसेस होता है, ठीक है, 3 बोन्स जहाँ एग्जिस्ट कर रही हैं, तो दैट कम्स द मिडल ईयर एंड देन कम्स द इनर ईयर, ठीक है। तो 3 जो है हमने पूरे ईयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, आउटर, मिडल एंड इनर, ठीक है। सबसे अंदर वाला पार्ट, सबसे बाहर वाला पार्ट और बीच वाला पार्ट, ठीक है। नाउ लेट्स कम अप टू द आउटर ईयर, वन बाय वन इन तीनों ही पार्ट्स को डिस्कस करते हैं, एग्जैक्टली वहाँ है क्या, ठीक है, और क्यों जो भी है वो है, ठीक है, क्यों है, लेट्स सी दैट। सो पहला जो पार्ट है दैट इज द आउटर ईयर का पार्ट। सो यू आर गोइंग टू गेट अप टू दिस मच ऑफ पार्ट, ठीक है, ये बाहर का पार्ट है एंड देन दिस मच, लाइक तुम्हारा जो जिसे हम बोलते हैं कान का पर्दा, ठीक है, तो वो पर्दे तक का जो है ना उतना जो पार्ट है दैट इज द आउटर ईयर, ठीक है। कान के पर्दे से लेके बाहर तक का जितना पार्ट है दैट इज द आउटर ईयर, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहली चीज जो हमें पता चलती है, बाहर का दिखता है वही हमारे लिए कान है, राइट, लेकिन अंदर भी पूरा प्रोसेस होता है। तो आउटर ईयर में सबसे पहली चीज क्या आती है, द पार्ट ऑफ ईयर विच वी सी आउटसाइड द हेड इज कॉल्ड द आउटर ईयर। सो बेसिकली जो पार्ट बाहर है उसी को हम क्या बोलते हैं, आउटर ईयर बोलते हैं, बाहर का ईयर, बाहर का पार्ट बेसिकली, नॉट बाहर का ईयर, ठीक है। तो पहली चीज जब हम अभी एंटर कर रहे हैं, ठीक है, हम कान के अंदर एंटर कर रहे हैं स्लोली एंड स्लोली, लेट्स सी कैसे और क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या चीज़ें हमें आगे मिलती हैं। पहली चीज़ क्या मिलती है जब हम कान के अंदर जा रहे हैं या फिर जाने की कोशिश करें, फर्स्ट थिंग जो है जो कि साउंड को पता चलेगी। सो बेसिकली दिस फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड पिन्ना, ठीक है। तो मतलब ये जो आउटर पार्ट आपको दिख रहा है जहाँ पे ईयर लोब आपको दिखता है एंड ऑल द पार्ट जो आपको दिखता है दैट इज पिन्ना, ठीक है। सो दिस मच ऑफ द आउटर पार्ट इज नोन एज पिन्ना ओवर हियर, ठीक है। इसे हम पहला इनकाउंटर जो है जो कि साउंड का होता है। सो बेसिकली ये जो पार्ट है ना ये क्या करता है, बाहर की साउंड को कैप्चर करने के लिए होता है, ठीक है। जितना भी साउंड है आसपास, जितनी भी साउंड है, तो उन सभी साउंड को कैप्चर करने के लिए ये वाला पार्ट यहाँ पर है, ऑलराइट। सो दिस पिन्ना पार्ट इज एक्चुअली वी कैन से कैप्चरिंग द साउंड फ्रॉम द इन्वायरमेंट। अब क्या होता है यहाँ पे, उसके बाद इस पिन्ना के बाद यू आर गोइंग टू गेट ए ईयर कैनल, आपको 2-3 सेंटीमीटर की ईयर कैनल मिलेगी, मतलब एक सुरंग टाइप का, ठीक है, समथिंग विच कैन गो इनसाइड, राइट। साउंड वैसे यहाँ से जाती है। तो देखिए outer ear consists of broad part called pinna and about 2 to 3 centimeters long passage called ear canal, ठीक है। तो अब उसके बाद बाहर के आउटर पार्ट के बाद, मतलब इन पिन्ना के बाद, राइट, यू आर गोइंग टू गेट अ कैनल, है ना। तो यहाँ पे जो है इस वाले पार्ट ने सारा कलेक्ट कर लिया है साउंड को। नाउ द साउंड इज गोइंग इनसाइड दिस मच ऑफ द ईयर कैनल, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ईयर कैनल। इट इज अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, अब जब ये कैनल फिनिश होगी, एट द एंड ऑफ दिस कैनल बहुत ही थिन मेम्ब्रेन वहां पर है जिसे हम लोग बोलते हैं ईयर ड्रम, और हिंदी में इसे बोलते हैं कान का पर्दा, ठीक है। सो बेसिकली एट द एंड ऑफ द ईयर कैनल देयर इज अ थिन इलास्टिक इन सर्कुलर मेम्ब्रेन जिसे हम बोलते हैं ईयर ड्रम, एंड दिस इज द ईयर ड्रम। इसे हम दूसरे नाम टिम्पैनम भी बोलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली कान के पर्दे को हम क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम। वाई ड्रम, ड्रम क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज लाइक क्लोज्ड पर्दा, ठीक है, जैसे हम लोग ने अभी इसको पर्दा बोलते हैं हिंदी में, राइट। वाई ड्रम, बिकॉज देखो जब कभी भी हमें ये बात पता है कि जो साउंड होती है वो कैसे करती है, पार्टिकल्स को वाइब्रेट कैसे करवाती है, आगे पीछे, राइट। तो लेट इट बी, दिस इज द कान का पर्दा, दिस इज द ईयर ड्रम। जैसे ही साउंड की वजह से जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो ऐसे इस तरीके से आगे आए कंप्रेशंस के लिए, ठीक है, कंप्रेशंस के लिए आगे आए, तो ये जो कान का पर्दा होगा ना उसे पता चलेगा, इट विल लाइक गो बैक, हल्का सा पीछे हो जाएगा, ठीक है। एंड देन जैसे रिफ्रैक्शंस होगा, पार्टिकल्स ऐसे जाएंगे तो ये कान का पर्दा ऐसे हो जाएगा, राइट। सो ये जो वाइब्रेशंस, पार्टिकल के वाइब्रेशंस हो रहे हैं आगे पीछे, कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस, ये जो पूरे के पूरे कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शन है ये कान के पर्दे को पहले मिलते हैं। सो बेसिकली कान का पर्दा वो पहला ऐसी चीज है जिसको ये वाइब्रेशंस समझ में आते हैं, या फिर जो इस वाइब्रेशंस को अंदर पहुंचाने का काम करता है।
कैसे अंदर पहुंचाने का काम करता है, खुद आगे पीछे होकर। ऐसा नहीं है कि पूरा कान का पर्दा आगे पीछे हो रहा है, नहीं, सिर्फ उसका क्योंकि देखो ये एक इलास्टिक मेम्ब्रेन है, राइट, विच कैन लाइक, आप ऐसा मान सकते हैं, आप कैसा मान सकते हैं, जो तबला होता है, राइट, आपने तबला देखा होगा, तबले के ऊपर जहाँ पर ब्लैक डॉट बना होता है जिसको हम स्ट्राइक करते हैं, राइट, तब जाके वो साउंड प्रोड्यूस होती है। सो वो भी क्या है, एक मेम्ब्रेन है वहाँ पर, ठीक है, वो भी एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है। बिल्कुल उसी तरह कान का पर्दा भी एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और जब उसको स्ट्राइक करने वाला कौन, एयर के मॉलिक्यूल्स, एयर के मॉलिक्यूल्स रेयर फैक्शंस एंड कंप्रेशंस की वजह से उस पर्दे को आगे पीछे वाइब्रेशंस दे देते हैं, एंड दैट ईयर ड्रम वाइब्रेट्स अकॉर्डिंग टू द साउंड। जैसा साउंड हो रहा है, जितना एनर्जी आ रही है उसके बेसिस पे वो वाइब्रेट करता है। तो पहली चीज जो सेंस होती है वो क्या होती है, मतलब साउंड को सेंस करने वाला सबसे पहला पार्ट कौन है, ईयर ड्रम। एंड ईयर ड्रम जो है वो क्या करता है, साउंड को ऐसे सेंस करता है, वाइब्रेटिंग, खुद भी वाइब्रेट करता है वो, और पार्टिकल्स के साथ वो वाइब्रेट करता है, एंड देन वो वाइब्रेशंस को आगे फॉरवर्ड करता है। बेसिकली वो सबसे पहला ऐसा पार्ट है ईयर का जो वाइब्रेट करता है एंड देन पास ऑन दी वाइब्रेशंस टू दी अदर पार्टिकल्स, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं आगे। ईयर ड्रम इज ऑल्सो कॉल्ड टिम्पेनम, द आउटर ईयर कंटेन्स एयर। अब देखिए आप यहाँ तक पर्दे के पहले तक, कान के पर्दे के पहले तक आप ये देख सकते हैं, दिस इज द ईयर कैनल, है ना, और ये कैनल कहीं से बंद नहीं है, एंड पे बंद है, दैट मीन्स यहाँ पर भी एयर एग्जिस्ट करेगी, राइट। तो इस यहाँ पे जो एयर के पार्टिकल्स यहाँ पर हैं, उन्हीं पार्टिकल्स की वाइब्रेशन को ही ये जो पर्दा है वो सेंस कर पाता है। सो बेसिकली आउटर ईयर के स्ट्रक्चर में एयर फिल होती है, ठीक है, यहाँ पर एयर एग्जिस्ट करती है आउटर ईयर के पूरे स्ट्रक्चर में, ठीक है। फटाफट से आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग अपने आउटर ईयर को स्टडी कर चुके हैं। अब हमको पता चल चुका है कि आउटर ईयर के अंदर एयर एग्जिस्ट करती है, एंड आउटर ईयर में हम लोगों ने एक ऐसा डिवाइस को देखा है, नॉट डिवाइस बट समथिंग विच कैप्चर्स दी साउंड, दैट इज पिन्ना, ठीक है। एंड देन कम्स दी, जो साउंड है वो एयर के ईयर कैनल में से जो है जाती है, एंड वो स्ट्राइक करती है ईयर ड्रम को, राइट, एंड ईयर ड्रम्स को वो वाइब्रेशन करवाती है, जस्ट लाइक द एयर के पार्टिकल्स को वो जैसे वाइब्रेशन कराती है, ठीक है। एंड हियर कम्स द एंड ऑफ द आउटर ईयर। अब हम पहुंचेंगे मिडल ईयर में। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिडल ईयर। तो आप देखिए, दिस इज द ईयर ड्रम, ठीक है, यहां से लेके ईयर ड्रम से लेके दिस पार्ट जहां पर 3 बोन्स होती हैं, दिस पार्ट इज द मिडल ईयर। सो आई विल बी टेलिंग यू कि इस मिडल ईयर में कौन कौन एग्जिस्ट करता है। देयर आर 3 बोन्स ओवर देयर, ठीक है। तो देखो, द मिडल ईयर कंटेन्स 3 स्मॉल एंड डेलिकेट बोन्स कॉल्ड हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। हैमर, एनविल एंड स्टिरअप, ये 3 बोन्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है, ठीक है। ये तीनों की तीनों कैसी रहती है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है, लाइक दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, 1 बाय 1 बाय 1। तो अगर एक वाइब्रेट करेगा तो दूसरा भी वाइब्रेट करेगा क्योंकि वो उससे अटैच होगा, फिर दूसरा वाइब्रेट करेगा, देन तीसरे वाले के पास भी वाइब्रेशन पहुंच जाएंगे क्योंकि सब एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा कनेक्टेड है क्योंकि अंदर जाने वाले कौन है, वाइब्रेशंस तभी अंदर जा सकेंगे जब कनेक्शन होगा। अब क्योंकि हमारा कान का पर्दा वाइब्रेट कर चुका है, पर्दे से कांटेक्ट करने वाला जो भी होगा वो वाइब्रेट करेगा पर्दे के साथ। लेट्स सी कैसे। चलिए, These ear bones are linked to one another, ये मैंने आपको बता दिया। 1 by 1 they are connected। हैमर्स के एक एंड से कनेक्ट होता है एनविल का फर्स्ट एंड, एनविल का दूसरा एंड इज कनेक्टेड टू द थर्ड वन, स्टिरअप का फर्स्ट एंड, ठीक है। सो 1 by 1 they are connected in series, they are linked to each other। One end of the bone called hammer is touching the eardrum। अब देखो, this is the hammer over here। अब ये जो hammer है
ये हैमर ने क्या किया हुआ है, कान के पर्दे को टच किया हुआ है। तो अगर कान का पर्दा आगे पीछे वाइब्रेट करेगा तो उससे जुड़ा हुआ हैमर फर्स्ट बोन, राइट, वो जो जुड़ी हुई फर्स्ट बोन है वो भी उसके साथ साथ वाइब्रेट करेगी। ठीक है, तो हैमर का, अब हैमर एक बोन है, राइट, हैमर का एक एंड ईयर ड्रम से कनेक्टेड है, दूसरा एंड सेकंड बोन से कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरीके से कनेक्शन है। तो देखो, वन एंड ऑफ द बोन कॉल्ड हैमर इज टचिंग द ईयर ड्रम, एक एंड तो ईयर ड्रम कान के पर्दे से कनेक्टेड है, एंड इट्स अदर एंड इज कनेक्टेड टू द सेकेंड बोन कॉल्ड एनविल, और कान के पर्दे से एक पार्ट कनेक्टेड हो गया, सेकेंड एंड इज कनेक्टेड टू द सेकेंड बोन, दैट इज एनविल। ठीक है, चलिए तीसरा, अब एनविल की बात आती है। एनविल जो है एक तरफ तो हैमर से अटैच है, दूसरे तरफ वो तीसरी बोन से अटैच है, दैट इज द स्टिरअप। देखो, the other end of the anvil is connected to the third bone called stirrup, and the free end of the stirrup is held against the membrane over the oval window of the inner ear। अब ये जो लास्ट बोन है स्टिरअप, उसका पहला एंड तो किससे कनेक्टेड हो गया, एनविल से कनेक्टेड हो गया, सेकेंड बोन से कनेक्टेड हो गया। अब इसका जो बचा हुआ एक एंड है वो एक और मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है, एंड दैट इज द ओवल शेप मेम्ब्रेन है। ठीक है, उसको ही मतलब जो हम नेक्स्ट फॉरवर्ड करने वाले हैं, जिससे हम लोग आगे वाइब्रेशंस को, उससे वो कनेक्टेड रहता है। नाउ यू कैन सी अप टू हियर, देखो यहाँ पर ये है हैमर, ये वाली जो बोन है ये हैमर है, उसका एक एंड है ईयर ड्रम से कनेक्टेड, दूसरा एंड है एनविल से कनेक्टेड। ठीक है, अब ये सेकेंड बोन है एनविल, इसका एक एंड तो हैमर से कनेक्टेड है, दूसरा एंड किससे कनेक्टेड है, यहाँ पर स्टिरअप से कनेक्टेड है। ठीक है, अब आता है स्टिरअप, इसका एक एंड तो इस यू कैन से इस ट्यूब से कनेक्टेड है, राइट, एंड दिस ट्यूब जो कि एक तरीके से ओवल शेप का मेम्ब्रेन है, राइट, एंड उसका एक एंड यहाँ पर स्टिरअप से कनेक्टेड है। सो यू आर गोइंग टू गेट 3 बोन्स विच आर कनेक्टेड वन बाय वन। कान के पर्दे से कौन कनेक्टेड है, हैमर, हैमर के दूसरे एंड से कौन कनेक्टेड है, एनविल, एनविल का जो दूसरा एंड है उससे कौन कनेक्टेड है, स्टिरअप, स्टिरअप का जो एंड है वो किससे कनेक्टेड है, एक ओवल शेप के मेम्ब्रेन से। ठीक है, तो देखिए अब हम चलते हैं आगे। द मिडल ईयर ऑल्सो कंटेन्स एयर, जो मिडल ईयर है उसमें भी एयर प्रेजेंट है, पर कैसे, कान के पर्दे ने तो बंद कर दिया, अब एयर अंदर तो नहीं जाएगी, वहां तो सिर्फ वाइब्रेशंस जा रहे हैं कान के पर्दे के थ्रू। बट आपको पता है, कभी आपने ये चीज एक्सपीरियंस किया है कि कान में अगर कभी दवाई डाले तो गले में भी तुम्हें हल्का हल्का कड़वापन सा लगता है। द रीजन इज दीज 3 थिंग्स, यानी कि माउथ, योर नोज एंड योर ईयर आर कनेक्टेड। ठीक है, वो कनेक्टेड हैं, एंड दैट इज द रीजन कि ये जो मिडल ईयर है ये भी एयर में जो है उसके अंदर भी एयर होती है प्रेजेंट, इट गोज थ्रू द माउथ। ठीक है, कैसे, लेट मी टेल यू। द लोअर पार्ट ऑफ मिडल ईयर हैज अ नैरो ट्यूब कॉल्ड यूस्टैचियन ट्यूब गोइंग टू द थ्रोट। ठीक है, थ्रोट तक जाता है, मतलब ये जो लोअर पार्ट आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा जहाँ पे ये तीनों की तीनों बोन्स हैं, ये तीनों की तीनों बोन्स किस तरीके से कनेक्टेड है, यहाँ पर यूस्टैचियन ट्यूब से कनेक्टेड है, एंड दिस इज कनेक्टेड टू थ्रोट। ठीक है, ये पूरा का पूरा थ्रोट से कनेक्टेड है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से एयर जा सकती है और इस पूरे एरिया में प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, एंड दैट इज, अब देखो कैसे कनेक्शन हुआ, यूस्टैचियन ट्यूब से कनेक्शन हुआ। ठीक है, सो दैट मीन्स आपका जो ईयर है दैट इज कनेक्टेड टू थ्रोट बाय द यूस्टैचियन ट्यूब एंड द मिडल ईयर ओनली। ठीक है, मिडल ईयर में 3 बोन्स आती हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एंड देयर एनवायरमेंट, दिस होल एनवायरमेंट इज in air, and you can see that a eustachian tube is going on। ठीक है, जो कि थ्रोट तक जाती है, राइट, दैट इज वाई वहां से एयर यहाँ तक आ सकती है। एंड डू यू नो दैट कि एयर प्रेशर को बैलेंस करने का काम भी यही करते हैं। लिटरली ये यूस्टैचियन ट्यूब इसी वजह से है कि वो एयर प्रेशर जो कि हमको मिल रहा है कंटिन्यूसली उसको बैलेंस करके रखे। ठीक है, यूस्टैचियन ट्यूब कनेक्ट्स द मिडल ईयर टू थ्रोट। देखो मिडल ईयर यानी कि ये बीच का जो कान है, ये जो मिडल ईयर है ये कनेक्ट करता है थ्रोट्स। ठीक है, थ्रोट से कनेक्ट करता है, एंड इंश्योर्स दैट द एयर प्रेशर इनसाइड द मिडल ईयर इज सेम एज दैट ऑन द आउटसाइड। और क्या इंश्योर करता है कि मिडल ईयर के अंदर जितना एयर प्रेशर है उतना ही, मतलब बाहर जितना है उतना ही अंदर रहे, बैलेंस करता है एयर प्रेशर को। ऑलराइट, एंड दैट इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ द यूस्टैचियन ट्यूब। ठीक है, वो क्या करता है, मिडल ईयर एंड आउटर यू कैन से एयर के अंदर जो पूरा प्रेशर है, बाहर जितना प्रेशर है एंड मिडल ईयर में जितना प्रेशर है उसको बैलेंस करके रखता है, मेनली दैट। ठीक है,
सो दैट इज द मेन थिंग यहाँ पर जो कि हम लोग देखते हैं। ये आपका मिडल ईयर पार्ट है। मिडल ईयर में 3 बोन्स हैं। दीज 3 बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, हैमर, एनविल, स्टिरअप। ठीक है, कान के पर्दे से हैमर कनेक्टेड है, हैमर से एनविल कनेक्टेड है, एनविल से स्टिरअप कनेक्टेड है, स्टिरअप एक ओवल विंडो से कनेक्टेड है, ओवल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है। एंड ये पूरे के पूरे 3 बोन्स ये जो हैं इनके अंदर यहाँ पर भी एयर प्रेजेंट है बिकॉज ऑफ द यूस्टैचियन ट्यूब, एंड दैट यूस्टैचियन ट्यूब इज गोइंग कनेक्टेड टू द थ्रोट ओवर देयर। ठीक है, फटाफट से आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं इनर ईयर की, मतलब अब जो मिडल के भी और बाद में है, ठीक है, उसकी बात करते हैं, द इनर ईयर। ठीक है, सो दिस इज द पार्ट ऑफ द इनर ईयर। ठीक है, आफ्टर द यूस्टैचियन ट्यूब एंड द 3 बोन्स। ठीक है, उसके बाद का पार्ट जो भी है वो इनर ईयर में आता है। इनर ईयर में देखिए क्या होता है, द इनर ईयर हैज अ कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड कॉल्ची। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, दिस इज द इनर ट्यूब। ठीक है, दिस इज द कॉइल ट्यूब। ठीक है, ये है वहां पर कॉइल ट्यूब एंड दिस कॉइल ट्यूब हैज लिक्विड इनसाइड इट। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, लिक्विड होता है। देखिए, वन साइड ऑफ कॉल्ची इज कनेक्टेड टू द मिडल ईयर थ्रू द इलास्टिक मेम्ब्रेन ओवर द ओवल विंडो। सो देखो हमने क्या देखा था कि जो स्टिरअप वाली बोन है, लास्ट बोन जो है वो किससे कनेक्टेड थी, एक ओवल विंडो वाले मेम्ब्रेन से कनेक्टेड थी। ठीक है, और इसी के ठीक पीछे वो पूरी की पूरी ट्यूब है, राइट। सो यू कैन गेट अप टू दैट कि ये जो कॉल्ची वाली ट्यूब है, कॉइल्ड ट्यूब है, दिस इज कनेक्टेड टू दी स्टिरअप। किस तरीके से, बाय द मीन्स ऑफ अ मेम्ब्रेन ओवर देयर, मतलब बीच में मेम्ब्रेन है, वहां से बोन कनेक्टेड है स्टिरअप और यहाँ पे पूरा कॉइल है। सो दिस इज द, यू कैन से, द मीन्स बाय विच दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, फिर देखिए, द कॉल्ची इज फिल्ड विद अ लिक्विड। इस पूरे के पूरे कॉइल ट्यूब के अंदर क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, द लिक्विड प्रेजेंट इन कॉल्ची कंटेन्स नर्व सेल्स विच आर सेंसिटिव टू साउंड। अब वहां पे कौन है, वहां पे है नर्व सेल्स, और ये नर्व सेल्स किससे सेंसिटिव है, साउंड से सेंसिटिव है। सो बेसिकली अगर वाइब्रेशंस इस कॉल्ची तक पहुंच जाते हैं, इसके अंदर लिक्विड जो जिसके अंदर नर्व सेल्स प्रेजेंट हैं, वहां तक अगर वाइब्रेशंस पहुंच जाते हैं, देन वो नर्व सेल्स क्या करेंगी, उन वाइब्रेशंस को ले लेंगी एंड दे विल सेंड इट टू द ब्रेन। ठीक है, द अदर साइड ऑफ द कॉल्ची इज कनेक्टेड टू ऑडिटरी नर्व विच गोज इनटू द ब्रेन। अब देखो, इसका अनदर, यू कैन से अनदर पार्ट, ठीक है, या फिर वी कैन से अनदर, यू कैन से दी अदर थिंग। ठीक है, दूसरे तरफ से बेसिकली, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। तो देखो, ये जो कॉल्ची है, इसका जो अदर एंड है, दिस इज कनेक्टेड टू द नर्व्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑडिटरी नर्व्स। व्हाई ऑडिटरी नर्व्स, बिकॉज वो क्या करते हैं, साउंड को लेके जाते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाई द ऑडिटरी नर्व, ठीक है, साउंड को लेके जाते हैं। सो अगर इस नर्व, यू कैन से, इस कॉल्ची के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है और उस लिक्विड में नर्व सेल्स प्रेजेंट हैं, ये जो नर्व सेल्स हैं, अगर इन्हें किसी तरह वाइब्रेशंस मिल जाएं, तो ये उसका जो डेटा है कि भाई ये आया है सिग्नल बाहर से, वो ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू पहुंच जाएगा ब्रेन में। एंड जब वो ब्रेन में पहुंचेगा तो ब्रेन उसको सेंस करेगा, सिंथेसाइज करेगा, एनालाइज करेगा, एंड तब पता चलेगा कि अच्छा ये बोला था ऐसा। ठीक है, तो फटाफट से इनर ईयर को भी फटाफट से आप नोट कर लेंगे।
ऑलराइट, तो देखिए अब आपको पता चल चुका है कंस्ट्रक्शन, पूरे ईयर का कंस्ट्रक्शन पता चल चुका है, राइट। देखो ये थोड़ा हार्ड डायग्राम है, बट मैं आपको एक इजी डायग्राम भी बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप एग्जाम टाइम में जो है ह्यूमन ईयर का डायग्राम बना सकते हैं, राइट। तो मैं वो बताऊंगी, बट अभी आप ये ध्यान से सुनो कि अभी हमें क्या पता चल चुका है, स्ट्रक्चर पता चल चुका है, ठीक है। तो हमें इनर ईयर, सॉरी दैट इज द आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर, पूरा का पूरा हमने अलग अलग वेज में स्ट्रक्चर देख लिया है, ठीक है। आउटर ईयर में कौन कौन आता है, पिन्ना, द आउटर पार्ट एंड द ईयर कैनल, देन कम्स द ईयर ड्रम, ठीक है। तो ये हो गया आउटर ईयर। अब अगला पार्ट क्या आता है, कान के पर्दे की दूसरे तरफ 3 बोन्स हैं, कौन सी, हैमर और एनविल एंड स्टेरअप। ये जो स्टेरअप है दिस इज कनेक्टेड टू अनदर मेम्ब्रेन जिसके पीछे एक कॉइल्ड ट्यूब यानी कि कॉल्ची एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। एंड अब ये जो मिडल ईयर है यानी कि 3 बोन्स जहां हैं वो कनेक्टेड है यूस्टैचियन ट्यूब के थ्रू थ्रोट से, ठीक है। अब बात आती है इनर ईयर की। इनर ईयर में एक कॉइल ट्यूब है, ठीक है। कॉइल ट्यूब के अंदर भरा हुआ है लिक्विड एंड उस लिक्विड के अंदर है नर्व सेल्स एंड ये जो नर्व सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वो सारे के सारे वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करके, जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं साउंड के, तो वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करते हैं एंड दे सेंड इट टू द ब्रेन थ्रू the auditory nerve. Now you know the whole structure over there. अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग, ठीक है। बट यू कैन गेट अप टू दिस, ठीक है। अब आपको पूरा क्लियर दिख रहा है, दिस इज द पिन्ना, दिस इज द ईयर कैनल, देन कम्स द ईयर ड्रम, देन फर्स्ट बोन दैट इज हैमर, देन सेकेंड बोन दैट इज एनविल, देन थर्ड बोन दिस इज स्टिरअप एंड ओवल शेप का विंडो यानी मेम्ब्रेन, विंडो का मेम्ब्रेन बेसिकली, देन कम्स द कॉइल्ड ट्यूब, राइट, एंड देन कम्स द ऑडिटरी नर्व, ठीक है। और ये जो 3 बोन्स का एरिया है दैट इज कनेक्टेड टू, मतलब टू द थ्रोट बाय यूस्टैचियन ट्यूब, ठीक है। सो दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ईयर, ठीक है। अब जो है ये देखिए, ये है इजी टू मेक डायग्राम, ठीक है। ये डायग्राम जो है काफी इजी है, बहुत इजीली आप बना सकते हो। लेट मी टेल यू हाउ। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक कान का बाहर का हमें बनाना है, पिन्ना पार्ट बनाना है, देन आपको एक ट्यूब बनानी है, ठीक है, दैट इज द ईयर कैनल, देन यू हैव टू मेक द ओवल शेप, ओवल शेप नहीं बोल सकते, आपको एक थोड़ा सा यू कैन से इलिप्स शेप बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा ईयर ड्रम। इससे ये जो बोन बनाई गई है दिस इज द हैमर, ठीक है, एंड देन इट इज लाइक दिस शेप का बोन इज द एनविल, इस एनविल से कनेक्टेड है दिस इज द स्टेरअप ओवर हियर एंड ये जो स्टेरअप है दिस इज द कनेक्टेड टू द ओवल शेप मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो एक और बड़ा सा आप ये देख रहे हो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, मतलब इस मेम्ब्रेन से यानी ईयर ड्रम से कनेक्टेड नेक्स्ट मेम्ब्रेन से कनेक्टेड एक स्ट्रक्चर है जो कि यूस्टैचियन ट्यूब में नीचे जा रहा है, ठीक है। अब देखिए ये है इसके पीछे जहां पे हमारा स्टिरअप कनेक्टेड था, अब ये इसके पीछे जा रही है कॉइल ट्यूब, इस कॉइल ट्यूब के अंदर है नर्व सेल्स जो कि लिक्विड में है, ठीक है, एंड द ऑडिटरी नर्व्स आर गोइंग अराउंड। तो देखो ये कितना इजी डायग्राम है, आपको पता है मैंने भी यही डायग्राम बनाया था। एंड लेट मी टेल यू आपको डायग्राम क्यों नेसेसरी है, बिकॉज आपके स्कूल एग्जामिनेशन में ह्यूमन ईयर पे बेस्ड 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, उसके अंदर पूछा जाएगा एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन ईयर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एंड अ डायग्राम, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम बनाना होगा क्योंकि वो नहीं बना सकते, दैट्स वेरी हार्ड, ठीक है। ये बहुत ही इजी डायग्राम है, ठीक है। आप इस डायग्राम को बनाएंगे, पूरे के पूरे डायग्राम को बनाएंगे, बहुत इजी, आप इजीली बना सकते हैं। पता है ये वो बच्चा भी बना सकता है जिसे ड्राइंग नहीं आती, क्योंकि मुझे ड्राइंग नहीं आती और मैं अगर ये डायग्राम बना सकती हूँ तो दैट मीन्स आप भी बना सकते हैं, राइट। सो दिस इज वेरी इजी। अब आप इस डायग्राम को बनाएंगे, आप उसका पूरा स्ट्रक्चर लिखेंगे, मिडल ईयर, इनर ईयर, आउटर ईयर, एंड देन यू राइट द वर्किंग एंड हो गया 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। सो दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू मेक दिस डाउन राइट नाउ, अपनी कॉपी में से अभी के अभी बना लें, अच्छे से कंप्लीट कर लें इसे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका वर्किंग, किस तरीके से ह्यूमन ईयर का वर्किंग होता है। तो फटाफट से आप जो है इसको फटाफट से ड्रॉ कर लीजिए, बहुत ईजी है, जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए। और रिमेंबर टू लेबल, ऐसा नहीं करना है कि आपको लेबल नहीं करें, मेक श्योर यू लेबल द डायग्राम, क्योंकि लेबलिंग बहुत 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 जरूरी है।
हो गया। चलिए अब हम इसको देख लेते हैं, इसका वर्किंग, फटाफट से वर्किंग देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं वर्किंग पे। अब देखते हैं, कोई भी बॉडी जब साउंड वेव्स को प्रोड्यूस कर रही है तो वो क्या करेगी, वो अपने आगे जो आसपास के एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, उनको वो वाइब्रेट करवाएगी। साउंड एनर्जी तो यही करवाती है, राइट। तो वो क्या करेगी, एयर के मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करवाएगी, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे वाइब्रेशंस करवाएगी, ठीक है। तो ये देखो, द साउंड वेव्स कमिंग फ्रॉम अ साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी आर कलेक्टेड बाय द पिन्ना ऑफ द आउटर ईयर। तो जो भी आगे आने वाले एयर मॉलिक्यूल्स के जो भी वाइब्रेशंस है ना, ये सारे के सारे वाइब्रेशंस, ये पिन्ना पार्ट है, ये कलेक्ट कर लेगा। क्या करेगा, ये सारे के सारे वाइब्रेशन जो इधर हो रहे हैं, इस कान के इधर पूरे हो रहे हैं, वो सबको कलेक्ट कर लेगा ये पिन्ना, ठीक है। और क्या करेगा, ईयर कैनल के थ्रू यहाँ पे भेजेगा, ठीक है। These sound wave pass through the ear canal and fall on the eardrum। अब ये जो वाइब्रेशंस हैं, ये जो साउंड वेव्स हैं, वो इस ईयर कैनल के थ्रू अंदर जाएंगी एंड एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते करते ऐसे ऐसे इसको स्ट्राइक करेंगे, ईयर ड्रम को स्ट्राइक करेंगे, तो ईयर ड्रम में भी वाइब्रेशंस आ जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए, साउंड वेव्स कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशंस एंड दैट इज कंप्रेशंस मतलब हाई प्रेशर एंड डेंसिटी, एंड रेयरफैक्शंस यानी कि लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी, ठीक है। तो जो साउंड वेव है वो क्या कंसिस्ट करती है, रेयरफैक्शंस एंड कंप्रेशंस को रेयर जो है उसके अंदर होते हैं बेसिकली। तो देखिए, नेक्स्ट कम्स द पार्ट जब कंप्रेशन ऑफ द साउंड वेव स्ट्राइक्स द ईयर ड्रम। जब कंप्रेशन स्ट्राइक करता है, मतलब ईयर ड्रम है और कंप्रेशन स्ट्राइक कर रहा है, सारे के सारे एयर मॉलिक्यूल्स इस तरीके से आके इसको स्ट्राइक कर रहे हैं, तो क्या होता है, द प्रेशर ऑन द आउटसाइड ऑफ द ईयर ड्रम इंक्रीजेस। डेफिनेट सी बात है, अचानक से उसके आसपास के मॉलिक्यूल से प्रेशर बढ़ जाएगा, राइट, एंड पुशेस द ईयर ड्रम इनवर्ट, और ईयर ड्रम इनवर्ट चला जाता है, ठीक है, लाइक समथिंग लाइक दिस, वो इस तरह इनवर्ट हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर आएगा एयर मॉलिक्यूल्स का। एंड व्हेन द रेयरफैक्शन ऑफ साउंड वेव फॉल्स ऑन द ईयर ड्रम, अब क्या होगा, रेयरफैक्शंस की बारी आई तो पार्टिकल चले जाएंगे दूर, लो प्रेशर, तो कुछ इस तरीके का शेप हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस शेप हो जाएगा क्योंकि वो आगे की तरफ आ जाएगा, राइट। द प्रेशर ऑन द आउटसाइड ऑफ द ईयर ड्रम डिक्रीजेस एंड इट मूव्स आउटवर्ड। सो बेसिकली किस तरीके से जो वाइब्रेशंस हैं वो ईयर ड्रम तक पहुंच रहे हैं, कंप्रेशंस, रेयरफैक्शन, ठीक है। जैसे सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को कंप्रेशन मिलेगा, सब स्ट्राइक करेंगे ईयर ड्रम को, ईयर ड्रम अंदर की तरफ कर्व हो जाएगा, राइट। एंड जब रेयरफैक्शंस होंगे तो पार्टिकल दूर चल जाएंगे, एयर ड्रम आगे की तरफ हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से इन एयर पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन है, यानी कि कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस हैं, वो पास ऑन हो जाएंगे किसको, ईयर ड्रम को, ठीक है। ईयर ड्रम अब क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। Thus when the sound waves fall on the eardrum starts vibrating back and forth rapidly। जैसे ही साउंड वेव ईयर ड्रम को स्ट्राइक करती है, ईयर ड्रम भी क्या करता है, बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट्स करता है, जैसा वाइब्रेट कर रहे हैं एयर के मॉलिक्यूल्स उसके आसपास, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही ईयर ड्रम भी वाइब्रेट करता है। Next comes the part, the vibrating eardrum causes a small bone hammer to vibrate। अब उससे कनेक्टेड कौन, हैमर। अब क्योंकि अगर कान का पर्दा इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है तो उससे कनेक्टेड जो भी है वो भी तो ऐसे 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 वाइब्रेट करेगी। सो दिस इज द हैमर बोन जो कि इससे कनेक्टेड है, एंड इट इज ऑल्सो वाइब्रेटिंग अलॉन्ग विद द ईयर ड्रम, ठीक है। फ्रॉम हैमर वाइब्रेशंस आर पास्ड ऑन टू द सेकेंड बोन। अब क्योंकि हैमर से कनेक्टेड है सेकेंड बोन, अब अगर हैमर आगे पीछे मूव कर रहा है तो ये दूसरी कनेक्टेड बोन एनविल भी तो आगे पीछे उसी के साथ साथ क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी। Then comes second bone, anvil, and finally to the third bone, stirrup। और क्योंकि अब एनविल से कनेक्टेड है stirrup, that is why अब stirrup भी क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी। So basically ये कनेक्शन ही क्यों था, ये तीनों की तीनों जुड़ी की हुई थी, सीरीज में क्यों जुड़े हुए थे, क्योंकि जो वाइब्रेशन है उनको पास ऑन होने का तरीका भी तो होना चाहिए, that is why, ठीक है। तो देखो अब क्या हो रहा है, सारे के सारे वाइब्रेशंस ईयर ड्रम को मिले, ईयर ड्रम वाइब्रेट कर रहा है, ईयर ड्रम से कनेक्टेड हैमर वो वाइब्रेट करेगा, और हैमर से कनेक्टेड एनविल वो वाइब्रेट करेगा, देन कम्स टू द स्टिरअप वो वाइब्रेट करेगा। अब स्टिरअप जिस मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है, कॉइल्ड शेप वाली मेम्ब्रेन, ठीक है, कॉइल्ड जो थी पूरी की पूरी ट्यूब थी, उसका जो मेम्ब्रेन है उससे कनेक्टेड है स्टिरअप, राइट। दैट मीन्स वो भी तो वाइब्रेट करेगी, वो मेम्ब्रेन भी तो वाइब्रेट करेगी। So next step, same to same. The vibrating body strikes on the membrane of the oval window and passes its vibration to the liquid in the colchia. So basically जैसे ही यहाँ के vibrations हुए, ये vibrations चले जाएंगे इस liquid के अंदर, liquid जो कि colchia में है, ठीक है। तो colchia में जो भी liquid है
वो लिक्विड उसके अंदर जो है मिल जाएंगे बहुत सारे, यू आर गोइंग टू गेट वेरी मच ऑफ द वाइब्रेशंस, जो कि वहां पे नर्व सेल्स प्रेजेंट है। जो नर्व सेल्स वहां प्रेजेंट है उन सभी को वाइब्रेशंस मिलेगा क्योंकि लिक्विड तक वाइब्रेशन पहुंच गया है। ड्यू टू दिस द लिक्विड इन द कॉल्जे बिगिन टू वाइब्रेट। अब क्या हो रहा है, वो लिक्विड वाइब्रेट करने लगेगा। लिक्विड के अंदर प्रेजेंट कौन, nerve cells. The vibrating liquid of the Golgi set up electrical pulses in the nerve cell present in it. अब क्या हो रहा है, जैसे पूरा का पूरा लिक्विड वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा लिक्विड वाइब्रेट कर रहा है एंड ये जो वाइब्रेशन हो रहा है इसकी वजह से जो नर्व सेल्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिकल पल्सेस जनरेट हो रहे हैं। ये जो नर्व सेल्स हैं इन इलेक्ट्रिक पल्सेस को भेज देते हैं ब्रेन तक। कैसे, These electrical pulses are carried by auditory nerve to the brain. कैसे जा रहे हैं, auditory nerve to the brain जा रहे हैं। बेसिकली दैट इज द मेन थिंग, ठीक है, क्योंकि अब इलेक्ट्रिकल पल्सेस जो हैं अब वो आगे जाएंगी। मतलब यहाँ पर सेटअप जो भी इलेक्ट्रिकल पल्सेस थे जो कि नर्व सेल्स जो हैं उनको क्या कर लेती है, ग्रास्प कर लेती है एंड ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू दे आर सेंड टू द ब्रेन, ठीक है। द ब्रेन इंटरप्रेट्स दीज इलेक्ट्रिकल पल्सेस। अब ब्रेन इंटरप्रेट करता है, एनालाइज करता है कि भाई क्या हमें ऐसा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, कैसी आवाज़ है, तेज़ है, स्लो है, हाई पिच, लो पिच, वट एवर इट इज़, इट सेंसेस इट एज साउंड एंड वी गेट द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। एंड तब जाके हमें समझ में आता है भाई किसकी आवाज़ है, क्या आवाज़ आई है हमारी। तो देखिए इतना बड़ा प्रोसेस हो रहा है और कितना क्विकली हो जाता है, राइट, वेरी मच क्विकली ये पूरा प्रोसेस हो जाता है। सो मेक श्योर कि आप ये पूरा प्रोसेस अपने वर्ड्स में खुद से फटाफट से नोट आउट कर ले। शॉर्ट फॉर्म में नोट कर सकते हैं। अभी कोई भी चीज़ को आपको यहाँ पे जो है छोड़ना नहीं है। मेक श्योर यू नोट दैट आउट, एवरी सिंगल थिंग ऑफ द वर्किंग सेक्शन। राइट, सो अब जाके आपको पता चला कि एक्चुअली में ये जो ह्यूमन का ईयर है ये काफ़ी मच यू कैन से एक्सेप्शनल ऑर्गन है जो कि बहुत अलग तरीके से काम करता है। मीन्स इट जस्ट वर्क ऑन दी वाइब्रेशंस जो कि बाहर से आने वाले वाइब्रेशंस है। लाइक ये पूरा का पूरा वर्किंग इसी वजह से होता है। सो बेसिकली दैट्स ऑसम, है ना। और इसी ऑर्गन की वजह से हमें समझ में आता है दिस साउंड, हमको समझ में आता है बेसिकली कोई भी किसी भी तरीके की आवाज़, किसी भी तरीके के वाइब्रेशंस जो हो रहे होते हैं एयर के अंदर, ये सारे के सारे वाइब्रेशंस हमें पता चलते हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, ठीक है, जो कि हमें सेंस बताता है, एक तरीके से हमारी वन सेंस को दे रहा है, राइट, बेसिकली दैट। अब आपका काम है कि हमने तो हमारा चैप्टर फिनिश कर लिया है, यू नीड टू रिवाइज इट, ठीक है। तुम्हें पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, सारे चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, ठीक है, पुराना कुछ भी नहीं छोड़ना है। मेक श्योर एवरीथिंग आप कर लो, क्योंकि ये जो ह्यूमन ईयर है, दिस ह्यूमन ईयर एक्चुअली आपको 5 मार्क दिलवा सकता है अगर आप अच्छे से वर्किंग स्ट्रक्चर एंड उसका डायग्राम याद कर लेते हैं तो, ठीक है, दैट वुड बी गुड। एंड मेक श्योर यू डू रिवाइज द चैप्टर, ठीक है। तो अभी हम लेक्चर फिनिश करते हैं, ठीक है। So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming video. Thank you so much.